बाहर तो लखपति बहनें बन रही हैं, करोड़। अरे इन्होंने तो आंगनबाड़ी को 10,000 बहन नहीं बनाया। मैं तो ये कहूंगी कि 10,000 पे भी नहीं पहुंचाया। रेखा आर्य जी हैं बाल विकास की, वो भी ये दिखाना चाहती कि मैं 9,000 में इतना काम करवा रही हूँ अपने आंगनबाड़ी से, इसलिए मैं सुपीरियर हूँ। आपको सुन लीजिए, सरकार इंडिकेशन किस ओर है कि हमारे रिश्तेदार भी हैं और लोकसभा चुनाव सामने है। हाथी मुख्यमंत्री हैं और दांत भी उन्हीं के हैं। अच्छा, दांत भी उन्हीं के हैं। तो मतलब जो काम हम करते हैं इतना हमारे लिए मानदेय नहीं है। तो सरकारी जन हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। एक मजदूर भी हमसे अच्छा 8 घंटे में 700 रुपए कमा लेता है। कितनी बार हम यहाँ आ गए, कितनी बार देहरादून चले गए, पर हमारे सुनने वाले कोई नहीं है। तो कब होंगी ये मांगे पूरी? जब हम निकल जाएंगे। नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता। हम पूरे बीजेपी सरकार को, आज तुम पूरा लड़े का मूड में है। लड़ना है, आगे भी हमें लड़ना है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि महिलाओं को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम उनके लिए बहुत योजनाएं चला रहे हैं। पर हमारे लिए तो कुछ नहीं है ना, वो तो हमारी दिहाड़ी भी नहीं दे रहे दिन की। तो चलो देख सकते हैं आप, महिलाएं पूरे मूड में हैं कि आर पार की लड़ाई लड़नी है। ये उनका तो बैक साइड में शोषण हो रहा है, ये तो हम तो इसको शोषण ही बोलेंगे। फिर महिलाएं सड़कों पे क्यों हैं? ये खाली कागजी कार्यवाही की बात है और हवाई बात है। खाली घोषणाओं में बेटियां नंदा बुआरी कौथी खो रहे हैं। और हमें कहा गया मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, फूल बरसाओ, वहाँ भीड़ लगाओ, फलाना विभाग जाएगा, सिंचाई विभाग जाएगा, आंगनबाड़ी विभाग जाएगा। हमें भीड़ के लिए वहाँ बुलाया गया था, हमारे लिए कोई भी घोषणाएं नहीं की गई है। मैं एज MLA बोल रही हूँ, ठीक है, सब साथ हैं, लेकिन तब तरीका जो है केवल हड़ताल नहीं, वैसे एक शिष्टमंडल आपको मिलना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय रुद्रप्रयाग जिला कलेक्ट्रेट में हम मौजूद हैं और आप जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी, ये रुद्रप्रयाग जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। अब क्यों ये कलेक्ट्रेट में पहुंची हैं, क्यों इन्होंने कलेक्ट्रेट में डेरा डाल रखा है, मैं इन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा। और इनके जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी आगे बैठे हुए हैं। एक ज्ञापन मेरे हाथ में है जो कि प्रधानमंत्री को संबोधित ये ज्ञापन है। विभिन्न मांगे इसमें इनकी हैं। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज पहले तो रुद्रप्रयाग मुख्यालय पे प्रदर्शन किया गया, जुलूस निकाला गया और उसके पश्चात अब तमाम जो ये कार्यकर्त्री हैं ये पहुंची हुई हैं कलेक्ट्रेट में। मैं बता दूं, चाहे इनका मानदेय का मसला हो या फिर रिटायरमेंट के पश्चात जो कार्यकर्तियों को एक धनराशि दिए जाने की मांग हो, इस तरीके की तमाम मांगे हैं। इन्हीं लोगों से मैं बातचीत करूंगा। कहाँ से आप आ रखे हैं? मैं आंगनबाड़ी कोटगी से। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सर, हम लोगों की मांगे हैं कि हमें मतलब आने जाने का TADA मिले और हमें जितना काम हो सके, मतलब जो काम हम करते हैं उतना हमारे लिए मानदेय नहीं है, वो हमें पूरा भरपूर नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों का मुख्य काम है क्या? मुख्य काम मानदेय नहीं, घर गाँव में जहाँ आपकी तैनाती है वहाँ आप करते क्या है, क्या करते हैं? हम आंगनबाड़ी में रहते हैं सर। वहाँ ये है कि हमारी मांगे पूरी नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम आप लोग करते हैं? हाँ। उसके अलावा और क्या रहता है? गर्भवती है, धात्री है। हाँ। और चलो कुछ और लोगों से मैं पूछता हूँ, आप ही बताइए मुझे। हाँ, मैं इधर आ जाइए। आप कहाँ से हैं? हेलो, मैं बिंदु गोस्वामी अगस्त मुनि ब्लॉक से। और हम गांव में भ्रमण करते हैं, गर्भवती धात्री में टीकाकरण, इसमें पल्स पोलियो में भी हमारी ड्यूटी रहती है, BLO में भी हमारा काम है। और हमें संपूर्ण मानदेय नहीं दिया जा रहा है और हमारे रिटायर के टाइम पे ना हमको पेंशन है, ना हमारा पूरा मानदेय है और ना हमको आने जाने का हमारा किराया है। हम अपने पैसों से आते हैं और अपने पैसों से जाते हैं और किराया हमको कुछ नहीं मिलता। इस समय भी हम अपने पैसों से आ रखे और ना हमको कुछ नहीं मिलता, गाड़ी किराया, खाने पीने का कुछ नहीं मिलता हमको। सरकार तो कह रही है कि जो महिला वर्ग है, जो नारी है, उसे हम सशक्त कर रहे हैं, आत्मनिर्भर कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ सड़कों पे हल्ला कर रहे हैं। वो तो है क्या पर सरकारी जन हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हमको मिलता तो हम सड़कों पे क्यों आते? अगर हमको मिलता तो हमको आफत क्या रखी थी, इतनी दूर से आते। हमने नहीं आना था। हमको अगर सरकार पूरा मान दे देती, हमने सड़कों पे क्यों आना था? हमने क्यों लड़ना था सरकार से? क्या हमें बहुत काम दिया, अब खाने पीने की भी हमको होश नहीं रहती है। 2 बजे तक हम गृह भ्रमण करते हैं, 1 बजे तक हम स्कूल में रहते, उसके बाद गृह भ्रमण करते हैं, उसके बाद हम 2:30-3 बजे अपने घर आते हैं।
तो चलिए, उनका कहना है कि अगर सरकार हमको देती तो हम क्यों सड़कों पे आते। ये देख सकते हैं आप, तमाम जो ये कार्यकर्तियां हैं ये यहाँ बैठी हुई हैं। सभी लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ से हैं? मैं जखोली ब्लॉक से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और अध्यक्ष और प्रदेश में सक्रिय सदस्य हूँ। जखोली तो बहुत ज्यादा दुर्गम है। दुर्गम तो है ही, जखोली सबसे लास्ट है। तो कैसे में काम होता है? काम तो जितना सरकार देती है हम 100% पूरा करते हैं धरातल पे। तो जब सरकार जो काम आपको देती है आप पूरा करते हैं, तो फिर यहाँ कलेक्ट्रेट में क्यों आ रखे हैं? तभी तो हमको दाम नहीं मिल रहा है उस काम का। अच्छा, दाम नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा कि सिर्फ काम और वो आप पूरा कर रहे हैं। सरकार हमें जो है न तो मजदूर मानती है और न ही वेतन भोगी मानती है। एक मजदूर भी हमसे अच्छा 8 घंटे में 700 रुपए कमा लेता है और हमको पूर्ण कार्यकर्ती को 300 रुपए और सहायिका को 150 रुपए और मिन्नी को भी 150 रुपए। अभी परसों मुख्यमंत्री जी आ रखे थे, वो तो कह रहे थे कि उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है वो सशक्त हो रही है। आपने हाथी के दांत खाने का और देखने के देखे हैं कभी? वही है। अच्छा, इसमें हाथी कौन है? हाथी मुख्यमंत्री है और दांत भी उन्हीं के हैं। अच्छा, दांत भी उन्हीं के हैं। तो उनके मतलब अच्छा, दांत कुछ औरों के भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक और है। आप कहाँ से हैं? जखोली ब्लॉक से हूँ मैं। अच्छा, ये सारे लोग जखोली के हैं? नहीं, तो कुछ अगस्त मुनि से। ना, अलग अलग टीमें बैठी हुई है। अलग अलग टीमें बैठी हुई है। नहीं, हम तो हैं एक ही टीम है, पर तीनों ब्लॉकों से आ रखे हैं। अच्छा, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग तो मांग पत्र पढ़ लिया होगा आप लोग। न, मांग पत्र तो मेरे हाथ में है, पर आपको पता होगा ना जो आपको मिल ही नहीं रहा। मिल कहाँ रहा है? क्या नहीं मिल रहा? जो सरकारी मास्टरों को काम देता है वो भी आंगनबाड़ियों के पास आता है कि वो नहीं करते हैं कि आंगनबाड़ी है उनको उनके पास दो। ऐसे ही हर काम है। हम तो पीछे जा रहे हैं गांव में क्योंकि हम गांव में रहने वाले हैं। हम तो हर जगह से पीछे जा रहे हैं, पर लेकिन जो जितना हम कम काम कर रहे हैं उतना हमको मिल कुछ नहीं रहा। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आपके तो अब बाल भी सफेद होने लग गए हैं। हाँ, तो मैं बयानबे से गुजर रही हूँ ना इस काम पे। तो तब से इसी तरीके से चल रहा है? हाँ, इसी तरह से मतलब धक्का मार मार करके। हाँ, कितनी बार हम यहाँ आ गए, कितनी बार देहरादून चले गए, पर हमारे सुनने वाले कोई नहीं है। तो कब होंगी ये मांगे पूरी? जब हम निकल जाएंगे, बालपुर अब रिटायर होने वाले हैं। अब तो नहीं लड़कियों ने लड़ना। रिटायर होने के बाद भी तो कुछ नहीं मिल रहा है। वही तो हम बोल रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो सर, क्यों? मैं बताना चाहूंगी कि सरकार जो है, जितनी आप बीजेपी सरकार की, हमारे डबल इंजन की सरकार है, तो जितनी योजनाएं हमारे उत्तराखंड सरकार ने लागू की है बेटी बचाओ के अंतर्गत, जैसे नंदा गौरा है, महालक्ष्मी किट है, प्रथम प्रसव पे माता गर्भवती माता को सारा जिम्मा आपके लोगों के पास। सारी की सारी योजनाएं हमने कंप्लीट करके देनी है, लेकिन सरकार इतनी गूंगी बहरी बनी हुई है कि उनको ये नहीं दिखता है कि गर्भवती से लेकर धात्री से लेकर 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे स्कूल पूर्व को उनको कक्षा 1 के लिए हम तैयार करते हैं। जितना प्राथमिक विद्यालय का एक शिक्षक करता है उससे ज्यादा काम हम करते हैं। और प्राथमिक शिक्षक जो है 90,000 तक लेता है और हमें केवल 9,000 मानदेय दिया जाता है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे, जो ये अभी तो आज सारे जिलों में रैली है। अभी आप रुद्रप्रयाग एक छोटा सा जिला है हमारा, जिसमें केवल हमारे 3 ब्लॉक है, अगस्त मुनि, जखोली। जिला छोटा नहीं है, काम तो वही है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है, छोटे से जिले में 3 ब्लॉकों से आप भीड़ को देख लीजिए और इस भीड़ का आप समझ सकते हैं कि इनके रिश्तेदार भी होंगे, भाई बहन भी होंगे। तो आने वाले समय में जो वोट बैंक होगा आपका, वो इसका मूल्यांकन आप करेंगे। आप हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारे रिश्तेदार होंगे, हम तो खुद हम नहीं दे पाएंगे आपको। सुन लीजिए, सरकार इंडिकेशन किस ओर है कि हमारे रिश्तेदार भी हैं और लोकसभा चुनाव सामने है। महिलाएं किस तरीके की अब भाषा शैली को अपना रही है ये आप सुन सकते हैं, और गंभीर विषय भी ये है। और लोग भी यहाँ हैं। आप लोग कहाँ से हैं? झुंडोली हैं? बचन से झुंडोली। क्यों आ रखे हैं आज यहाँ? आप ही बता दो। अपने मांगों के लिए। क्या है आपकी मांगे? हमारे मांगे हैं कि हमारा काम का
जो दाम है वो दिया जाए, यही है। चलिए कुछ और लोगों से बात करूंगा। आप कहाँ से हैं? मैं गिमतौली से। गिमतौली से। आज बड़ी भीड़ यहाँ है। जी सर, हम ये आ रखे हैं, काम हमको ज्यादा दिया जाता है और दाम कम दिया। एक मजदूर अगर 600 रुपए कमा सकता है तो जो आंगनबाड़ी एक स्टाफ टीचर के रूम में काम करती है सुबह 7 बजे 9 बजे से और 1 बजे तक, और फिर अन्य कार्य अलग है। बीएलओ का काम है, जैसे सुकन्या है, फॉर्म है, वो पोस्ट ऑफिस में से आंगनबाड़ी को दिया जाता है। माना नंदा गौरव फॉर्म जब इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल को दिया जाता था, वो भी आंगनबाड़ी वर्करों को दिया जाता है। और इतना आंगनबाड़ियों का शोषण हो रहा है, मैं कह रही हूँ कसम से इतना शोषण हो गया। आप ये सोचे 9,000 में एक विधवा औरत कैसे पढ़ाएगी अपने बच्चों को? डिग्री कॉलेज में उसका लालन पालन, उसकी पढ़ाई अच्छी खासी हो जाएगी? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता। हम पूरे बीजेपी सरकार को और सीएम पीएम सबको कहना चाहते हैं अपने इस आपके यूट्यूब चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जो है हमारी आवाज सुने और हमें जो है ऐसे जो हमारा कार्य केवल बाल विकास है वही कार्य दिया जाए, अन्यथा फालतू कार्य नहीं दिया जाए हमें। सुन लीजिए सरकार, क्या कुछ महिलाएं बोल रही हैं। मैं तमाम महिलाओं के पास जाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, जहां तक मैंने पहले ही आपको बताया था, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां आज आपको महिलाएं मिलेंगी। ये अपना कार्य छोड़ करके आज कलेक्ट्रेट में पहुंची हैं। आप कहाँ से हैं? डांगी गुनाहों से, रुद्रप्रयाग। डांगी गुनाहों से। कब आए थे यहाँ? 9 बजे सुबह आ गए थे। आज दिन भर यहीं रहना है? यहीं रहना है। तो धूप तो आपके गांव में भी आती होगी? अरे धूप सेकने तो नहीं, आप सरकार ने हमें मजबूर कर दिया। हाँ। इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। नहीं तो एक लंबा टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा। तब से सरकार सुन नहीं रही? नहीं सुन रही हमारी। तो अब किस तरीके से सुनाएंगे? हम अपनी मांगों को लेके रहेंगे जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। बैठे रहेंगे हम। नहीं तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि महिलाओं को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम उनके लिए बहुत योजनाएं चला रहे हैं। पर हमारे लिए तो कुछ नहीं है ना, वो तो हमारी दिहाड़ी भी नहीं दे रहे दिन की। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बेटियां, हम उनको क्या शिक्षा देंगे, क्या दीक्षा देंगे? इतना तो कुछ भी नहीं है हमारे पास है ना। हम गाय भैंस रखते हैं कि उनके लिए दूध भी तो चाहिए, हम दूध तो लगा नहीं सकते, इतना तो हमको मिलता नहीं है। तो क्या दे रही सरकार हमें? मतलब आज ठान लिया है कि कुछ न कुछ। जी सर, हम आर पार होके रहेगा। यही तो चलो देख सकते हैं आप, महिलाएं पूरे मूड में हैं कि आर पार की लड़ाई लड़नी है। ये देख लीजिए आप, क्योंकि अभी रैली भी थी, बड़ी दूर से आ रहे हैं, पानी की प्यास भी लगी हुई है। गौरी सूकिन कख बिटिन है आप? घंडियाल का बिटिन। घंडियाल का बिटिन किले है नियक। बोलना उसमें। तो देख सकते हैं आप, नारे लगाते समय आप सुन पा रहे होंगे। अभी अब मैं नारे भी आपको सुनाऊंगा इन लोगों के। तो अब बोलने की स्थिति में शायद नहीं है। आप कहाँ से आ रखे हैं? ब्लॉक जखोली से। जखोली से क्यों आए हैं यहाँ? अपनी मांग के लिए। हैं? क्यों सरकार मान नहीं रही है आपकी मांगों को? नहीं। क्यों? पता नहीं। अच्छा, पता ही नहीं है। आप कहाँ से आ रखे हैं? हम पीपली से। पीपली से जी। क्या कुछ है आज यहाँ? जी, अपनी मांगों को लेकर धरने में आ रखे हैं। जी, सरकार ने हमें टीएडीए नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। मतलब इतना काम थोप दिया सरकार, तो उसका हमें नहीं मिलता है दाम। आज तुम पूरा लड़े का मूड में? लड़ना है, आगे भी हमें लड़ना है जब तक हमारी मांगे नहीं सुनती है सरकार। अच्छा। हर विभाग का काम हमें थोप दिया, उतना हमें दाम नहीं मिलता है। कैसे में हमारा घर चलेगा? इसी में हमारा गुजारा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं। तो 9,000 में क्या होता है? कि सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो तमाम बातें हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं। एक बहन जी और हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। बहन जी थोड़ा, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं रुद्रप्रयाग जिले से हूँ और यहाँ अध्यक्ष भी हूँ, यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं रुद्रप्रयाग की। आज इतनी तादाद में महिलाएं यहाँ पे हैं, लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं,
सरकार सुनना नहीं चाह रही है या फिर कुछ और है? सरकार सुनना नहीं चाह रही है, क्योंकि आजकल होड़ पड़ी है मंत्रालय में कि एक अधिकारी, एक मंत्री ये सोचता है, दिखाना चाहता है कि मैं हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी रेखा आर्या जी हैं बाल विकास की, वो भी ये दिखाना चाहती कि मैं 9000 में इतना काम करवा रही हूँ अपने आंगनवाड़ी से, इसलिए मैं सुपीरियर हूँ। लेकिन उन्होंने हमारी पीड़ा नहीं देखी कि वो 9000 में एक आम आदमी की जिंदगी कैसे गुजरेगी। क्या वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएगा, या अच्छा कपड़ा नहीं पहनाएगा, या वो अपने अच्छी शिक्षा नहीं देगा। कहने के लिए तो ये है महिलाओं का विकास करो, पर इस दृष्टि से मुझे लगता है कि महिलाओं का कोई विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि ना हम मानदेय में, मेरे को नहीं लगता हम दिहाड़ी कमा रहे हैं। 600 रुपए आजकल मिनिमम दिहाड़ी है, लेकिन हमको वो 600 रुपए दिहाड़ी कहाँ है अगर हम मजदूरी कर रहे हैं तो। और उनका कहना यह है कि हमारी आंगनबाड़ी बहुत अच्छी है। क्यों है अच्छी? क्योंकि 9000 में 10 विभागों के काम कर रही हैं। हमको विभाग द्वारा साड़ियाँ मिल रही हैं, ड्रेस मिल रही हैं, लेकिन करोड़ों में शायद वो बजट आता होगा, हम तक साड़ियाँ पहुँचती है, लेकिन 9000 रुपए में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उस साड़ी को केवल साड़ी लपेट के क्या मीटिंगों में जाएंगे, क्या बैठकों में अपना समय वो करेंगे, समय देंगे। उसके साथ पेटीकोट की जरूरत पड़ती है, ब्लाउज की जरूरत पड़ती है, और महंगाई के इस युग में 400 रुपए ब्लाउज की सिलाई है तो 150 रुपए पेटीकोट, आंगनबाड़ी उसको कहाँ से देगी? ये समझ, वो एक महिला है तो उनको मालूम है कि केवल कोरा कपड़ा नहीं पहना जाता है, उस कपड़े को प्रॉपर वे में पहना जाता है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री अगस्त्यमुनि में आए थे, नौनी बुए बेटी बुआरी नाम से एक सम्मेलन हुआ था, बड़ी तादाद में आप लोग वहाँ पहुँचे थे, उसका भी कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, उन्होंने केवल अपनी योजनाओं को आगे रखा, पर ये नहीं सोचा जो धरातल पे काम करेंगे कैसे करेंगे। उनका तो बैक साइड में शोषण हो रहा है, ये तो हम तो इसको शोषण ही बोलेंगे, क्योंकि बजट आता है, पूछिए आप, घुमाइए माइक और पूछिए कितने साल इन लड़कियों को काम करते होंगे, क्या एक बार भी इनको आज तक टीएडीए मिला है? तो सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, आपका कार्यक्रम जरूर था और उसका जो मेन थीम थी, तो उसी थीम के अनुसार नौनी भी यही है, बुए भी यही है, बुआरी भी यही है और बेटी भी यही है। फिर इतना बड़ा जो कार्यक्रम हुआ, उसके पश्चात ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? वही कारण है चिल्लाने का कि हम बाहर तो लखपति बहनें बन रही हैं, करोड़। अरे इन्होंने तो आंगनबाड़ी को 10,000 बहन नहीं बनाया, मैं तो ये कहूंगी कि 10,000 पे भी नहीं पहुंचाया। तो क्या इनकी ये सोच अच्छी है? ये है, हम चाहे तो उनको तख्त पे भी बैठाते और वहाँ से उतारने में भी क्षण भर का समय नहीं लगेगा। अगर यही हाल रहा और यही झूठी घोषणाएं होती रही, मुझे नहीं लगता कि कोई बहन भी अपना योगदान वोट में कर सकती है। इतना काम है। आपको एक बात और हम जानकारी दें कि बीएलओ का काम करते हैं, बीएलओ में हमारे सुपरवाइजर होती हैं, हम कार्यकर्तियां बीएलओ बनी हैं, पूरा भ्रमण करते हैं, हर 3 माह में विजिट होता है घर घर वोट का, कि भाई कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने मृत्यु हो गया, कितने नए नामांकन हो गए हैं। सुपरवाइजर उन रिपोर्टों को फिलअप करके सुपरवाइजर प्रेषित करते हैं निर्वाचन में। लेकिन सुपरवाइजरों के लिए तो उन्होंने मानदेय की सोची, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक पुरुष वर्ग था, जो अधिकारी था, सुपरवाइजर था, वो पुरुष वर्ग था। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हम महिलाएं हैं, हमको उन्होंने पूरे साल भर में 6,000 पे अटका दिया। क्यों? हर बार हम अपनी ड्यूटी छोड़ के 1 बजे बाद 2 बजे बाद भ्रमण करने जाए निर्वाचन का, और साल में 6,000 रुपए। क्या हमको गर्मी, बारिश, ठंडा नहीं है? और रात को अगर बाग में खा लिया तो क्यों निर्वाचन विभाग इसकी सुध नहीं ले रहा है कि साल भर में 6,000 रुपए दे रहे हैं? तो क्या ये उचित है या अनुचित है? क्या लग रहा है अब नारी को दुर्गा का रूप धारण करना पड़ेगा? बिल्कुल, नारी को दुर्गा काली का रूप धारण करना ही होगा, तब जाके शासन प्रशासन होश में आएगा। तो शायद इसी मूड में ये तमाम जो कार्यकर्तियां हैं वो यहाँ आ रखी हैं। उपासना सेमवाल जी भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैडम, मैं अभी बातचीत कर ही रहा था, तमाम जो कार्यकर्त्री हैं, महिला को एक शालीनता की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। अब महिलाएं कह रही हैं कि हमें दुर्गा भी बनना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। महिलाएं तभी उग्र होती है जब पानी सर के ऊपर चला जाता है। जब तक पानी सर के नीचे तक रहता है, वो सहनशील और धैर्य बनी रहती हैं। बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जितनी भी हैं, आप ये बताइए कि 9,000 रुपये में किसी विधवा निराश्रित का लालन पालन के बच्चों का लालन पालन होता है क्या? सरकार ये दावे चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस महिला का पति नहीं है, विडो महिला है, उसको 9,000 रुपये और मिनी वर्कर को 5,000 रुपये मानदेय मिलता है। वो 5,000 रुपये और 9,000 रुपये में अपनी बेटी को बचाएगी और पढ़ाएगी? पढ़ा सकती है? वो नहीं पढ़ा सकती है। लेकिन सरकार फिर भी तमाम तरह की योजनाएं बनाती है, तमाम तरह के कार्य करने के लिए उनके पास बजट है, लेकिन हमें न तो राज्य कर्मचारी हैं आंगनवाड़ी वर्कर और न ही मजदूर हैं। अच्छा उपासना जी, मेरा एक सवाल है। अभी बीते दिनों रुद्रप्रयाग जनपद में मुख्यमंत्री थे, नौनी बुआरी बेटी का आयोजन यहाँ पे हुआ। कल की अगर मैं बात करूं तो चमोली में नंदा गौरा महोत्सव का आयोजन होता है। आखिर जब सब कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित हैं तो फिर महिलाएं सड़कों पे क्यों हैं? ये खाली कागजी कार्यवाही की बात है और हवाई बात है। खाली घोषणाओं में बेटियां नंदा बुआरी कौथिक हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि जब हम तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है, हम तक लाभ नहीं मिल रहा है, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, बहुत दूर दराज की महिलाएं हैं, बहुत न्यूनतम मजदूरी में जीवन यापन करें, जब उन तक योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं तो ये ढकोसला ही है, हवाई बातें हैं। और मंत्री आते हैं, घोषणाएं करते हैं, कई तरह के तमाम तरह के उनके खर्चों पर बजट चला जाता है, खर्च हो जाता है, लेकिन जो निराश्रित हैं उन पे वो बजट खर्च नहीं होता है। इन्होंने अभी भी जो विधानसभा में बजट रखा हुआ था उसमें भी आंगनवाड़ी और मिनी वर्कर के लिए, सहायिकाओं के लिए कोई बजट नहीं रखा, उसमें हमारा कोई जिक्र ही नहीं था इस बजट में भी। तो चलिए मैं कुछ और महिलाओं से भी बातचीत करूंगा। आप कहाँ से हैं? मैं जखोली ब्लॉक से हूँ, पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष शशि नेगी हूँ। मैडम, इतने महोत्सव, क्या आज भी यहाँ महोत्सव है? सिर्फ अंतर ये है कि आज कोई बड़े नेताजी यहाँ पे नहीं है। नहीं, इसीलिए तो आज अपनी हक की लड़ाई के लिए केवल मैदान में आंगनबाड़ी बहनें उतरी हुई हैं। उस देश का मैं बताऊं क्या भला होगा जो आज बेटी बहुएं यहाँ सड़क पे उतरी हुई हैं। और मुख्यमंत्री जी, हमारी बीजेपी सरकार सुन सो रखी है। उस दिन भी जब मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए थे तो हमें कौतिक के रूप में बुलाया गया था, तो उसमें भी हमारी भागीदारी थी, हमारी माँ बहनों की, बेटियों की भागीदारी थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई घोषणाएं करके चली गई और हमें कहा गया मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, फूल बरसाओ, वहाँ भीड़ लगाओ, फलाना विभाग जाएगा, सिंचाई विभाग जाएगा, आंगनबाड़ी विभाग जाएगा। हमें भीड़ के लिए वहाँ बुलाया गया था, हमारे लिए कोई भी घोषणाएं नहीं की गई हैं। सुन लीजिए, हकीकत यही है जो ये लोग कह रहे हैं कि हमको सिर्फ भीड़ का हिस्सा बना दिया गया है कि आप आइए और भीड़ लगाइए। कुछ और महिलाओं से भी मैं बातचीत करूंगा, जो और कार्यकर्ती यहाँ पे हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। कख बेटे ना आप लोग दरमोला बेटे ने क्या चाह दिया? कौथिक कुछ ना कौथिक ना हड़ताल तो हम तो जख जनता महिला कौथिक है मरन ना। मैं तो यू लोगों कि आज यख भी कौथिक कौथिक है, पर यू कौथिक मेरे ख्याल से अपना अधिकार हो कौथिक बस है ना। जी तो आज इन महिलाओं के अधिकार का ये कौथिक है, क्योंकि उत्तराखंड में जहां आप देखेंगे, जहां नजर दौड़ाएंगे, इन दिनों कौथिक जरूर लग रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे तमाम जहां आप नजरें दौड़ाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां नजरें दौड़ाएंगे वहां आपको ये महिलाएं ही महिलाएं दिखेंगी। आप लोग कहां से हैं? मोबाइल पर व्यस्त छनवाया कख बेटी नहीं है क्यार के बरसोड़ी सर, क्यार के बरसोड़ी बेटी मोबाइल तुम्हारी और नहीं पकड़ दो ना पकड़ दो सर। आज के तय आया यक मानदेय वृद्धि का वास्ता है, मानदेय वृद्धि का वास्ता तो यू नहीं सुननी सरकार ना कक्ष सुननी था। अब क्या कन तब अभी बैठे चिंता बेटी तो सुन दियो धरना पर बैठे अभी तो धरना पर बैठे न तो धरना पर बैठी तो सुन दियो सरकार सुनने पड़ो सरकार तुम ही मुँह कन में सुन पड़ो सरकार तो जर बोला बोल बोल अब आज तक तुम बहुत छाप बना, अब तुम ही बोला कन में सुन ली सरकार। बोलो अच्छा तुम बोला जब जिस दिन ड्यूटी होती है तब उन्होंने खाने का पैसा दिया, वो बेइज्जती हम लोगों ने महसूस कर रहे थे, क्योंकि जब वहाँ पे ड्यूटी होती थी तो सबको खाने का पैसा मिलता था, तो हमें बोला जाता था अरे मैडम को 10 रुपए की चाय पिला दो, तो
हमारी कंसल्ट होती है 6 बजे से हम धूप के 5 बजे तक रहते हैं। सबके आपके साथ जो है सहानुभूति भी है और इस महंगाई के युग में कम है मांग। मैं एज MLA बोल रही हूँ, ठीक है, सब साथ हैं, लेकिन तब तरीका जो है केवल हड़ताल नहीं, वैसे एक शिष्टमंडल आपको मिलना चाहिए था। विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैम, तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं आज अपनी मांगों को लेकर के पहुँची हैं यहाँ पे, आपसे भी मुलाकात की है। हाँ, उनकी मांग बहुत जायज़ है, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। गांव से लेके ऑफिस तक, हमारे बच्चों से लेके पढ़ाने से लेके जितने भी हमारे काम होते हैं, स्वास्थ्य से लेके सारे कामों में वो लगी हैं। तो मानदेय भी बढ़ना चाहिए, जो भी उनकी मांग है उस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मैम, एक तरफ तो अगर हम चमोली की बात करें, वहाँ पे नंदा गौरा महोत्सव किया जाता है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो वहाँ पे नौनी बेटी बुआरी महोत्सव कौथिक किया जाता है, और दूसरी ओर महिलाएं सड़कों पे। क्या इन महोत्सवों की सार्थकता यही है? बिल्कुल, महोत्सव का नाम अलग अलग है, लेकिन महिलाएं हैं। नौनी भी महिला है, बुआरी भी महिला है, और ये बात होती है, परिवर्तन आता है। शुरुआत हुई, इन लोग बढ़ चढ़ के आए ये लोग कि हमको आंगनबाड़ी में रखिए, और अब जब वो चीज़ आती है तो एक एक स्टेप करके उनकी मांग जायज़ है। सड़कों पे भी आएंगे, अपने हक के लिए आएंगे, अपने अधिकारों के लिए आएंगे, और सरकार हमारी बहुत संवेदनशील है, खासकर महिलाओं के लिए। मुझे तो लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ होगा।